नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है, जिसका नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विकास, और जिसका पेपर कोड है SOC 203, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कानून की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी गई है? ए है रूसो के द्वारा, बी है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदरलैंड के अनुसार अपराधियों का वर्गीकरण है? ए है निम्न वर्गीय अपराधी, बी है श्वेत वसन अपराधी, सी है दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सदरलैंड ने अपराधियों को दो भागों में बांटा है, पहला है निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा है श्वेत वसन अपराधी। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? यह क्विटलेट और वेरी ने, बी है गैरोफेलो ने, सी है सदरलैंड ने, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत क्विटलेट और वेरी के द्वारा दिया गया था, और इनका मानना था कि गर्मियों में मनुष्य के विरुद्ध और सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है बढ़ जाता है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हेज ने अपराधियों को कितने भागों में बांटा है? ए है 3 भाग, बी है 4 भाग, सी है 5 भाग, और डी है 6 भाग। तो हेज ने अपराधियों को कुल 4 भागों में बांटा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ चारों का नाम हम बता देते हैं आपको। पहला है प्रथम अपराधी, दूसरा है आकस्मिक अपराधी, तीसरा है आदतन अपराधी, और चौथा है पेशेवर अपराधी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता श्वेत वसन अपराधी की है? यह उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के द्वारा किया जाता है, बी है इनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है, सी है ये कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं, और डी है उपर्युक्त सभी। पांचवे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, तीनों श्वेत वसन अपराधियों की विशेषता बता रहे हैं। डी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अपराध शास्त्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है सदरलैंड ने, बी है टाफ्ट ने, सी है लोम्ब्रोसो ने, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। छठे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सदरलैंड के द्वारा अपराध शास्त्र का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा गया है, तो ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है? यह दुर्खीम ने, बी है टाफ्ट ने, सी है जॉर्ज बोल्ट ने, और डी है डेनियल ग्लेजर ने। सातवें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाफ्ट ने अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपराध का कारण है? आपको बताना है कि इसमें से अपराध का कारण कौन है। यह पारिवारिक दशाएं, बी है निर्धनता, सी है नगरीकरण, और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों अपराध के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत दिया गया है? तो सिरिल बर्ट ने दिया था। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अपराध संबंधी कैलेंडर किसने बनाया है? तो अपराध संबंधी कैलेंडर लाइकेशन के द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपराध का शारीरिक कारण नहीं है? ए है पैतृकता, बी है बीमारी, सी है आयु, और डी है शिक्षा। तो शिक्षा जो है अपराध का शारीरिक कारण नहीं है। 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो टाफ्ट के द्वारा किया गया था। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसने अपराध के लिए परिस्थितिकी दशाओं को उत्तरदायी माना है? यह क्लिफोर्ड शाह, बी है जॉर्ज बोल्ट, सी है टाफ्ट, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लिफोर्ड शाह ने अपराध के लिए परिस्थितिकी की दशाओं को उत्तरदायी माना है। 14 नंबर प्रश्न है, अपराध के लिए विभिन्न अवसर का सिद्धांत किसने दिया था? ए है क्लोवार्ड और ओहलिन ने, बी है दुर्खीम ने, सी है गैरोफेलो ने, डी है लोम्ब्रोसो ने। 14 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोवार्ड और ओहलिन ने अपराध के लिए विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न है, लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को 4 भागों में बांटा है, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल है? ए है जन्मजात अपराधी, बी है पागल अपराधी, सी है आवेग युक्त अपराधी और डी है उपर्युक्त सभी। तो सभी शामिल हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें जो चौथा है वो है आकस्मिक अपराधी। प्रथम 3 अपराधियों के प्रकार यहाँ दिया हुआ है, चौथा है आकस्मिक अपराधी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, क्लिनार्ड और क्विनो ने अपराध को कितने भागों में बांटा है? ए है 6 भाग, बी है 7 भाग, सी है 8 भाग और डी है 9 भाग। 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लिनार्ड और क्विनो ने अपराध को कुल 8 भागों में बांटा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीएस मीड के द्वारा लिखा गया है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के विपरीत किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो दुर्खिम ने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? किसके द्वारा अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा दी गई है? तो क्लोआर्ड और ओहलिन के द्वारा दिया गया है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन सदरलैंड के द्वारा 1939 ईस्वी में सबसे पहले श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी गई थी। तो 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किसने सांस्कृतिक भिन्नता को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है? सांस्कृतिक भिन्नता को स्टैलिन ने अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, यूथ इन कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा यूथ इन कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक लिखा गया है? तो मिरियम वान वाटर्स के द्वारा लिखा गया है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? बोस्टल स्कूल के जन्मदाता एल्विन रेगिल्स ब्राइस हैं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है कलकत्ता में, बी है बम्बई में, सी है मद्रास में और डी है इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सबसे पहले 1922 में बाल न्यायालय की स्थापना हुई थी। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बाल न्यायालय अधिनियम 1986 के तहत कितने वर्ष के लड़के और लड़कियों को बाल अपराधी कहा जाता है? तो 18 वर्ष के लड़के और 16 वर्ष की लड़कियों को बाल अपराधी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है शहरों में बाल अपराध अधिक होते हैं, बी है लड़के बाल अपराध अधिक करते हैं, सी है बाल अपराधी गिरोह में ज्यादा अपराध करते हैं और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों कथन सत्य हैं। 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का पारिवारिक कारण है? ए है अपराधी भाई बहन, बी है टूटे परिवार, सी है पक्षपात और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है बाल अपराध के पारिवारिक कारण है। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कल्चर कन्फ्लिक्ट एंड क्राइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा कल्चर कन्फ्लिक्ट एंड क्राइम नामक पुस्तक लिखा गया है? तो स्टैलिन के द्वारा लिखा गया है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का कारण है? ए है कानून के प्रति अनभिज्ञता, बी है व्यापार की जटिलता, सी है दोषपूर्ण कानून व्यवस्था और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है श्वेत वसन अपराध के कारण है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का स्वरूप है? ए है जालसाजी, बी है रिश्वत, सी है तस्करी और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है श्वेत वसन अपराध के स्वरूप हैं। 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का दुष्परिणाम है? ए है अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार, बी है सामाजिक असुरक्षा, सी है असंतोष एवं निराशा और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणाम है। 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है? तो लोम्ब्रोसो के द्वारा जन्मजात अपराधी की अवधारणा दी गई है। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है,
औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? यह क्लिनार्ड का कथन है, बी है टाफ्ट का कथन है, सी है टैपन का कथन है और डी है सदरलैंड। तो यह कथन जो है क्लिनार्ड का कथन है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह दुर्खीम है, बी है जोनल है, सी है इलियट मैरिल है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है इलियट मैरिल के द्वारा लिखा गया है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण कानून कब बनाया गया था? 1947 में बनाया गया था। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण है? यह निर्धनता, बी है नैतिक पतन, सी है कानून की अनभिज्ञता और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है भ्रष्टाचार का कारण है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग कर किया जाने वाला अपराध क्या कहलाता है? यह साइबर अपराध, बी है तकनीकी अपराध, सी है नारकोटिक्स और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जो अपराध किया जाता है उसको साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध का कारण है? यह डेटा तक आसान पहुंच, बी है सिक्योरिटी का अभाव, सी है लापरवाही और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है साइबर अपराध के कारण है। 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता है? यह मादक पदार्थ ग्रहण करने की तीव्र इच्छा, बी है खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि, सी है मादक पदार्थों पर निर्भरता और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित प्रबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? यह अब्राहम विल्कर ने, बी है सदरलैंड ने, सी है टार्ट ने और डी है दुर्खीम ने। तो मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित प्रबलीकरण का सिद्धांत अब्राहम विल्कर के द्वारा दिया गया था। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? यह रॉबर्ट के मर्टन ने, बी है डेविड मैक्लेलैंड ने, सी है विल्काक्स ने और डी है डॉक्टर मजुमदार ने। 43 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड मैक्लेलैंड के द्वारा शक्ति का सिद्धांत दिया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य के सेवन का कारण है? यह मनोवैज्ञानिक, बी है उपचार, सी है सामाजिक और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों कारण जो है मादक द्रव्य के सेवन के कारण हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 45 नंबर प्रश्न है, तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? किसके द्वारा तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य व्यसन का दुष्प्रभाव है? यह पारिवारिक विघटन, बी है दुर्घटना, सी है बीमारी और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है मादक द्रव्य व्यसन के दुष्प्रभाव हैं। 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, क्षीण स्व के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यह उत्साह का सिद्धांत, बी है भय का सिद्धांत, सी है दुर्बलता का सिद्धांत और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्षीण स्व के सिद्धांत को भय का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य विरोधी अभियान है? तो ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड जो है मादक द्रव्य विरोधी अभियान है। 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह सदरलैंड के द्वारा, बी है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, सी है लोम्ब्रोसो के द्वारा और डी है दुर्खीम के द्वारा। तो विभिन्न संपर्क का सिद्धांत सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूथ केवन के द्वारा सुसाइड नामक पुस्तक लिखा गया था। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, रूथ केवन के अनुसार कौन सा आंतरिक संकट आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है? यह अज्ञात इच्छा, बी है परिचित इच्छा, सी है विशेष इच्छा और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 52 नंबर प्रश्न है, ली सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह दुर्खीम है, बी है इमैनुअल कांट है, सी है सोरोकिन है और डी है जर्मैन है।
तो ली सुसाइड नामक पुस्तक दुर्खीम के द्वारा लिखा गया था। 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, किसका मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है? तो दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है? यह अहमवादी आत्महत्या, बी है परार्थवादी आत्महत्या, सी है अस्वाभाविक आत्महत्या और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि दुर्खीम ने आत्महत्या के कुल 3 प्रकार माने हैं और तीनों प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। 54 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या का सामाजिक कारण है? यह दोषपूर्ण सामाजिकरण, बी है सामाजिक कुरीतियां, सी है सामाजिक विघटन और डी है उपर्युक्त सभी। 55 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 56 नंबर प्रश्न है, मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके द्वारा मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यह कार्ल ए मैनेंजर के द्वारा, बी है सदरलैंड के द्वारा, सी है एमजी मजूमदार के द्वारा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल ए मैनेंजर के द्वारा मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या के लिए पारिस्थितिकी एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? यह केवन ने, बी है गिब्स एवं मार्टिन ने, सी है हबवाच ने और डी है जिलबर्ग ने। 57 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्महत्या के लिए पारिस्थितिकी एकीकरण का सिद्धांत गिब्स एवं मार्टिन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, किसने आत्महत्या के लिए नगरीकरण को जिम्मेदार माना है? आत्महत्या के लिए नगरीकरण को जिम्मेदार किसने माना है? तो सोरेकिन एवं जिरमैन ने माना है। 58 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, फ्रायड आत्महत्या के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो फ्रायड आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को जिम्मेदार मानते हैं। 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आत्महत्या का पारिवारिक कारण है? यह टूटे परिवार, बी है पारिवारिक कलह, सी है दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आतंकवाद का रूप है? यह मानव बन, बी है नार्को टेरर, सी है प्रायोजित आतंकवाद और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है आतंकवाद के रूप हैं। 62 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आतंकवादी संगठन नहीं है? यह ISIS, बी है अलकायदा, सी है इस्लामिक सहयोग संगठन और डी है बोको हराम। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन है। यह जो है आतंकवादी संगठन नहीं है। तो 63 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी का स्वरूप है? यह निरपेक्ष गरीबी, बी है सापेक्ष गरीबी, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों जो है गरीबी के स्वरूप हैं। गरीबी के 2 स्वरूप होते हैं, एक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। 64 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई थी? यह अलग समिति, बी है लकड़वाला समिति, सी है तेंदुलकर समिति और डी है उपरोक्त सभी। तो तीनों समितियां जो है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, रंगराजन समिति का गठन किया गया था। यह गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, बी है जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए, सी है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगराजन समिति का गठन गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया गया था। 66 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? यह योजना आयोग, बी है नीति आयोग, सी है वित्त मंत्रालय और डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 67 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? यह रोजगार का अभाव, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है दोषपूर्ण विकास रणनीति और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है गरीबी के कारण है। 68 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी निवारण कार्यक्रम है?
ए है मनरेगा, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है प्रधानमंत्री आवास योजना और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम है। 69 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी दूर किया जा सकता है। यह है विकास की गति तेज करके, बी है जनसंख्या नियंत्रण करके, सी है लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों माध्यम से भारत में गरीबी दूर किया जा सकता है। 70 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जाति की विशेषता है। यह है जन्मजात, बी है अंतर विवाहित समूह, सी है खंडात्मक विभाजन और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है जाति की विशेषता है। 71 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, लैंगिक विषमता का आधार है। यह है जैविकी, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगिक विषमता के दोनों आधार हैं, जैविकी आधार भी और सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी। 72 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, मुर्डाक के अध्ययन के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है। तो मुर्डाक ने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार जो श्रम विभाजन का आधार है वह लिंग है। 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनके सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। कथन किसका है? तो जो कथन है फ्रायड का कथन है। 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में सामाजिक विषमता का आधार है। यह है परिवार, बी है शिक्षा, सी है जाति और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है भारत में सामाजिक विषमता के आधार हैं। डी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो कृषि प्रधान समाजों में जाति प्रथा का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। 76 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, विषमता है, आपको बताना है कि विषमता क्या है। तो विषमता एक सामाजिक तथ्य है। 77 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, विषमता का रूप है। यह है सामाजिक विषमता, बी है आर्थिक विषमता, सी है राजनीतिक विषमता और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है विषमता के रूप हैं। 78 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विषमता की विशेषता है। यह विषमता एक सामाजिक तथ्य है। यह विषमता समयानुसार परिवर्तित होता है। सी है विषमता विश्वव्यापी है और डी है उपर्युक्त सभी। तो 79 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है विषमता की विशेषता बता रहे हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मजुमदार एवं मदान का है। 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रदान की है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। 81 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निर्जातियों के संदर्भ में सत्य है। उनमें एक समान रूप, रंग, सांस्कृतिक नियम आदि होती हैं। बी है एक निर्जाति दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझती है। सी है भारत बहु निर्जातियों वाला देश है। डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। 82 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीयता का कारण है। यह है आर्थिक विषमता, बी है भाषाई विषमता, सी है राजनीति और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों कारण जो है भारत में क्षेत्रीयता के कारण हैं। 83 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विघटन और भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक विघटन और भारत नामक पुस्तक श्री कृष्णदत्त भट्ट के द्वारा लिखा गया था। 84 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न जाति एवं जनजाति द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज, प्रथाओं आदि को अपनाने की क्रिया कहलाती है। संस्कृतिकरण कहलाती है। 85 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक तत्व हैं। यह है क्षेत्रवाद, बी है सांप्रदायिकता, सी है भाषावाद और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक तत्व हैं। तो 86 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है। यह धार्मिक आधार पर, बी है भाषाई आधार पर, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण धार्मिक और भाषाई दोनों आधारों पर किया जाता है। 87 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। तो मुस्लिमों का समूह भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। 88 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या रही है? यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव,
बी है सांप्रदायिक दंगे, सी है उर्दू भाषा का प्रश्न और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 90 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा था। 91 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातियों की समस्या है? ए है ऋणग्रस्तता, बी है शिक्षा का अभाव, सी है संस्कृति का संघर्ष और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है जनजातियों की समस्या हैं। डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषाओं दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पिछड़े वर्ग समूह का निर्धारण किया जाता है। ए है सामाजिक आधार पर, बी है शैक्षणिक आधार पर, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। पिछड़े वर्ग समूह का निर्धारण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर किया जाता है। 94 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, जनजाति का लक्षण है। ए है सामान्य भाषा, बी है सामान्य संस्कृति, सी है अंतर विवाह और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। तीनों जो है जनजाति के लक्षण हैं। 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो गिलिन एवं गिलिन के द्वारा लिखा गया था। 96 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 16वें भाग में किया गया है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1935 में किया गया था भारत सरकार अधिनियम में। तो 98 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हट्टन के द्वारा कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। 99 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज और संस्कृति के लेखक कौन हैं? इसके द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो डॉक्टर के.एन. शर्मा के द्वारा किया गया था। 100वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।